जुड़ गए हैं दिग्गज मेहमान इक्वानिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 संदेश पर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। राजेश जी, बाजार वहीं का वहीं खड़ा है जहां से पिछली बार आपसे चर्चा हो रही थी, आगे बढ़ नहीं पा रहा है और ये चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि रुपया भी लगातार वीक हो रहा। आज तो थोड़ी रिकवरी आ रही है, बट ये वीकनेस है। आप जरा बताएंगे सर कि आगे की तस्वीर आपको क्या अच्छी लग रही है या फिर ये अनिश्चितता के बादल बाजार पर छाए रहेंगे? देखिए, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी के दिमाग में यही प्रश्न चल रहा है कि ये मार्केट संभलेगा कब और यहाँ से तेजी कब शुरू होगी। तो इसके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर ये सब निर्भर होता है। बट जो एकदम की है हमारी तरफ सोचने की तरह से, वो है अर्निंग्स ग्रोथ। और अर्निंग्स ग्रोथ जो ये मामला है, इसमें कंपनीज को थोड़ा चैलेंजिंग रहा है। अभी अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में, ये जो क्वार्टर खत्म हुआ था सितंबर का, उसमें जो सेल्स ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो 5-6% रही थी। और जो प्रॉफिट ग्रो हुए थे कंपनीज के, वो 7-7.5% ग्रो हुए थे। तो ये बहुत ही कम ग्रोथ है। वैसे तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन ये कम ग्रोथ उसके कंपैरिजन में है कि मार्केट की जो पी मल्टीपल है, जो वैल्यूएशन है निफ्टी का, वो 21-22 टाइम पर चल रहा है। तो ये 5% रेवेन्यू ग्रोथ, 7% प्रॉफिट ग्रोथ, और जो फॉरवर्ड अर्निंग्स के भी एस्टिमेट जो एनालिस्ट लोगों ने दिए हुए हैं, वो 7% से 10-11% की प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहे हैं। तो इसमें इस लेवल की ग्रोथ से, अर्निंग्स ग्रोथ से, मार्केट का 21-22 पी मल्टीपल पे रहना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से रनअप तभी होगा जब ये अर्निंग्स ग्रोथ हमें दिखेंगी। अब अर्निंग्स ग्रोथ कब आएंगी, इस क्वार्टर के एंड में आएंगी नहीं आएंगी, ये अब तक एक मिक्स पिक्चर है। बट ये तो एक बात स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था जो है वो धीमी हो रही है और होती जा रही है। पिछले 3-4 सालों में आई थिंक ये सबसे कम आंकड़े दिखे हैं हमें। और जो प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखा है, जो 7% प्रॉफिट ग्रोथ हम मान के चल रहे हैं, 7 से 10% इस साल के लिए, उसमें काफी जो हेल्प है वो एक नॉन कोर अर्निंग्स की तरह से आया है, जो कि कंपनी की मेन बिजनेस है। उसमें और भी कम प्रॉफिट ग्रोथ है। ये बाकी सब यहाँ वहां से आ रहे हैं। जो रुपए की बात आपने की है, ये सभी चिंतित हैं, सिवाय जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स काफी खुश है इससे। बट आई थिंक ये एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। इसे आरबीआई, गवर्नमेंट वगैरह सभी बहुत करीबी से देख रहे हैं। तो ये जो लेवल है 90 का, वैसे तो लगता है कि रुपये बहुत वीक हो चुका है। बट आई थिंक ये आरबीआई, गवर्नमेंट वगैरह जो पॉलिसीज वगैरह इन्होंने की है, जो दरों में कटौती की है, चाहे कम कटौती की है, आई थिंक ये सब रुपये का लेवल संभालने के लिए की है। तो मार्केट में ध्यान तो यही बनता है कि जो लार्ज कैप है, जैसे कि हम निफ्टी की बात करते हैं, तो 21-22 टाइम पे जो ट्रेड हो रहा है, वो एक पिक्चर है। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखें, तो उसमें जो वैल्यूएशंस है, आई थिंक वो तो बहुत थक चुके हैं। उसमें अगर अर्निंग जरूरत नहीं आ रही है, जहां भी आपने देखा है, हमने पिछले 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं, उन बिजनेसेस में जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है, वहां पे वैल्यूएशन करेक्शन बहुत ही सिवियर रहा है। और जिसे डी रेटिंग हम कहते हैं, वो डी रेटिंग काफी जोरों से हुई है। तो मार्केट में आप अगर अभी निवेश कर रहे हैं, तो यही देख के करें कि जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, सॉलिड बिजनेस है, लॉन्ग टर्म चलेंगी बिजनेस, जो सेक्टर्स हैं, बिजनेस वगैरह हैं, उन्हीं में निवेश करिए। ओवरऑल मार्केट में निवेश करके समझना कि पैसा बन जाएगा, ये वो मार्केट नहीं है। तो राजेश जी, मतलब 2026 में भी पैसे नहीं बनेंगे क्या? क्या उम्मीदें करके चलें? क्योंकि ये साल तो मतलब ऐसे ही निकल गया। 8-9% निफ्टी ने रिटर्न दिए, वो भी निफ्टी के रिटर्न है। स्मॉल कैप में मिड कैप देखेंगे तो फिर दिक्कतें हैं। और अगर मान लीजिए कोई इक्विटी का रूट ले रहा है और अगर उसको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स अगर ज्यादा पैसे ना बने, तो फिर ये रिस्क लेना क्यों? क्या 10 से 15% के रिटर्न इस साल, मतलब यानी कि 2026 में आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि अगर हम निफ्टी के अगर हम अब तक के हिस्टोरिकली अगर हम सीएजीआर की बात करें, तो ये 14-14.5% के आसपास के हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, सही बात है। ये देखिए, आपने जैसे कहा कि आप निफ्टी का सीएजीआर अगर देखें, लॉन्ग टर्म अगर रिटर्न देखें, तो 14-15% के आसपास आते हैं, और ये सही है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, लॉन्ग टर्म जो एक्सपेक्टेशन है, लॉन्ग टर्म यानी 7 से 10 साल का जो एक्सपेक्टेशन है,
वो यही है कि 12 से 15% तक निफ्टी या इंडेक्स लेवल पे बड़ी कंपनियों के लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ आएगा और मार्केट का परफॉर्मेंस भी उसी लेवल पर रहेगा। लेकिन अगर आप एक साल की बात करें या 6 महीने की बात करें तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है उसके दायरे से अगर आप देखें तो ये शॉर्ट टर्म बात हो गई कि इस 6 महीने में क्या होगा, अगले क्वार्टर में क्या होगा, अगले साल में क्या होगा। तो ये कहना मुश्किल है कि अगले अगले साल 10-15% रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं मार्केट में और आप 5-10 साल का एक व्यू लेके चलते हैं, तो आई थिंक जैसे आपने कहा कि 14-15%, हमारा मानना है कि 12-15% का जो रेंज है उतना रिटर्न जरूर बनेगा, क्योंकि कंपनीज ग्रो हो रही हैं, इकोनॉमी ग्रो हो रही है। इन भारत एक ही ऐसी इकोनॉमी है जो 7% ग्रोथ, 7% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन से चल रहे हैं हम। और जीडीपी ग्रोथ तो हमने देखा ही है। और ये जो पिछला साल गया है जिसमें मार्केट में निवेशकों का कोई ज्यादा पैसा बना नहीं है, जैसे कि आपने कहा निफ्टी खुद ही एक 7-8% रिटर्न दिया है पूरे साल में। आई थिंक ये हमारा जो जो मार्केट है ग्लोबली अगर आप कंपेयर करें बाकी सब बड़े मार्केट से, तो हमारा परफॉर्मेंस बॉटम 10% में है। इसका मतलब ये है कि बाकी जो दूसरे मार्केट हैं, डेवलप मार्केट और इमर्जिंग मार्केट दोनों, उनमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल, भारत में नहीं रहा है। बट ये एक शॉर्ट टर्म व्यू होगा, क्योंकि जो इंडिया का परफॉर्मेंस है, भारत का परफॉर्मेंस अगर आप 5 साल देखें तो अभी भी बहुत बहुत अच्छा रहा है। तो आई थिंक ये एक वेटिंग गेम चल रहा है। Delegates. A very warm welcome to the